भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का चौथा तथा पांचवा श्लोक। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि अस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। इन दोनों श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है तथा कर्म संन्यासियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और कर्मयोग को फल रूप में एक समान देखता है, वही यथार्थ देखता है। साथियों, कर्म संन्यास तथा कर्मयोग में विधि व्यवहार संबंधी भिन्नता होने पर भी दोनों के फल ईश्वर प्राप्ति के रूप में समान होने के कारण ये दोनों ही मार्ग योग साधकों के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यही तथ्य बारंबार समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में इन दोनों मार्गों के भिन्न होने संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग मार्ग अपनाना मनुष्यों के लिए अधिक सुगम है और केवल इसी कारण से कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। फल प्राप्ति की दृष्टि से ये दोनों ही मार्ग समान रूप से कल्याणकारी हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण यह तथ्य अर्जुन को अच्छी तरह समझाने के लिए जोर देते हुए कहते हैं कि सांख्य योग अर्थात कर्म संन्यास तथा कर्म योग, इन दोनों को केवल अज्ञानी मनुष्य ही भिन्न समझते हैं, न कि ज्ञानी जन। अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार इन दोनों में से किसी भी मार्ग को अपनाकर पूर्ण समर्पण तथा संकल्प पूर्वक योग साधना करने से मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति रूपी फल ही प्राप्त होता है। दोनों मार्गों की साधना विधि में भिन्नता होने पर भी दोनों के फल समान हैं। इस यथार्थ को समझने वाला ही वास्तव में इन्हें भली भांति समझता है। इस अर्थ में इन दोनों ही मार्गों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही मार्ग साधकों के लिए समान रूप से कल्याणकारी हैं। साथियों, सांसारिक क्रियाकलापों को पूरी तरह त्याग कर केवल ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति जीवन को समर्पित कर देना कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास योग मार्ग अपनाने वाला साधक सांसारिक कर्मों को पूरी तरह त्याग कर निष्दिन योग में स्थित होकर ईश्वर प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। दूसरी ओर कर्म योग मार्ग अपनाकर ईश्वर प्राप्ति रूपी लक्ष्य के लिए जीवन अर्पित करने वाला साधक अपने सभी नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरी निष्ठा तथा समर्पण की भावना से पूरा करता है। वह संसार में रहते हुए घर बार परिवार समाज के हितों का ध्यान रखते हुए अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी संसार से असंग अलिप्त रहता है। कर्मयोगी बाहरी रूप से संसार चक्र में अपने नियत भूमिका निभाता रहता है, किंतु उसकी भी आंतरिक चेतना निशिदिन परमात्मा के ही मनन चिंतन ध्यान में निमग्न रहती है। इस प्रकार कर्म सन्यासी तथा कर्मयोगी दोनों के बीच अंतर केवल यह है कि कर्म सन्यासी अपने नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का
पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, जबकि कर्मयोगी अपने सभी नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करता है। आंतरिक रूप से दोनों की चेतना सदा परमात्मा में ही लगी रहती है। दोनों ही समान रूप से मोक्ष के अधिकारी होते हैं और दोनों ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल पाकर मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, कर्म सन्यासी अर्थात सांसारिक कर्मों को त्याग कर पूरी तरह परमात्मा प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ में जीवन बिताने वाला योग साधक अंततः ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर कर्मयोगी बाह्य रूप से अपने सभी नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आंतरिक रूप से अपनी चेतना को सतत परमात्मा के ही ध्यान में लगाए रखता है। इस प्रकार अंततः वह भी ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाता है। दोनों मार्गों के फल समान हैं। अंतर बस इतना ही है कि जीवन में दोनों के व्यवहार अलग अलग होते हैं। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण निष्कर्ष रूप में अर्जुन को समझाते हैं कि इन दोनों योग मार्गों को वास्तव में उसी मनुष्य ने सही अर्थ में समझा है जो इन दोनों मार्गों को समान रूप से कल्याणकारी समझता है। इन दोनों मार्गों को एक दूसरे से भिन्न समझने वाले अज्ञानी हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण का यह कथन उच्चतम स्तर का आध्यात्मिक चिंतन है। जब साधक इस भावना के साथ परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने सभी कर्म करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह सब परम पिता परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य किस मार्ग पर चल रहा है। उसके द्वारा किया जा रहा सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित है। जनक राजा के रूप में अपने राजधर्म संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी विदेह कहे जाते थे, और वहीं दूसरी ओर अनेकों ऋषि मुनिगण संसार से दूर जंगलों गुफाओं में एकाकी जीवन बिताते हुए साधना में लीन रहकर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लेते थे। तो मूल तत्व यह है कि जब मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो जाता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित होकर परमेश्वर के सेवक का रूप ग्रहण कर लेता है। उसके द्वारा किया जा रहा हर कर्म परमेश्वर की प्रसन्नता के प्रति अर्पित हो जाता है। तो मनुष्य चाहे कर्म सन्यासी के रूप में जीवन बिता रहा हो अथवा कर्म योगी बनकर अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन बिता रहा हो, अंतिम परिणाम अंतिम फल तो एक ही है, परमेश्वर प्राप्ति। इस प्रकार बाहरी रूप से भिन्न होते हुए भी फल रूप में ये दोनों मार्ग समान हैं। साथियों, भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आगे चलकर कहा, यत करोषि यत अश्नसि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। और शुभाशुभ फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपैष्यसि। अर्थात अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। तो इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ईश्वर के अर्पण हो जाते हैं, ऐसे चित्त वाला मनुष्य शुभ अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सांसारिक जीवन के सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल ईश्वर साधना में जीवन समर्पित कर देने वाला साधक अंततः ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल ही प्राप्त करता है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूपी मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों का पालन करते हुए जीवन बिताने वाले साधक को भी अंततः ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल ही प्राप्त होता है। दोनों मार्गों के फल समान हैं, यही वास्तविक ज्ञान है, और जिसे यह बोध प्राप्त हो गया वही वास्तविक ज्ञानी है। आज बस इतना ही। भगवद गीता 5वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।